फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आज नेशनल पैलेस फंक्शन हॉल, राज नरसिम्हा नगर कॉलोनी, DRDL में रोड के पास मेंबर ऑफ राज्यसभा डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम के साथ एक गेट टुगेदर मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मीटिंग के ऑर्गेनाइजर मोहम्मद शौकतुल्लाह खान थे। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शौकत साहब ने अपना बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने मजबूर किया सबको खाने पे। खाना भी आया नहीं। छोटी सी मीटिंग का सवाल है और इसके पीछे जो सोच है और उस सोच को समझने की जरूरत है कि आज हम अपने माशरे को देखते हैं, अपने को देखते हैं, कहीं न कहीं इस चीज़ की बेदारी जरूर होती है कि हम पिछड़ते जाते हैं, तालीम में भी। और अगर आप देखें सियासी तौर पे तो उसमें भी। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है ना हमारे पास ज़फ़र इस्लाम साहब यहाँ पर लंच पे तशरीफ़ फरमा थे, वो हमने ख़ास करके इनवाइट किया था। सर थोड़ा सा टाइम हमारे लिए दीजिए, तो वो आप यहाँ पर आ गए थे। ज़फ़र इस्लाम साहब जो राज्यसभा MP और नेशनल स्पोर्ट पर्सन है यहाँ पर, जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले 3 दिन से जो है ना BJP की एक्टिविटीज़ तेलंगाना में ज़्यादा आप लोगों को नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मीटिंग हो रही है। पूरे नेशनल लीडर्स यहाँ पर है, उनका नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग चल रहा है। और साथ ही साथ 3 तारीख के दिन जो है ना परेड ग्राउंड पे मोदी जी का बहुत बड़ा जो है ना जलसा होने वाला है, जहाँ पर काफ़ी तादाद में हमारे पूरे कार्यकर्ताओं से लेके सारे लोग जो है ना उसमें शामिल रहेंगे। ज़फ़र इस्लाम साहब भाग्यनगर यहाँ पर आए हुए हैं, भाग्यनगर हैदराबाद में। वो बहादुरपुरे के एक इंचार्ज बन के उसमें यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलना, जिस तरह की उनकी परेशानियाँ हैं उनको सुनना, उनकी बात आगे तक पहुँचाना, वो सब चीज़ों के लिए वो आए थे यहाँ पर। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो मैं उनको इन्वाइट करा था कि सर यहाँ पर आप चंद्रानगुट्टा डिवीज़न में भी यहाँ पर आइए, आप चंद्रानगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में आइए, आके जो है सो हमें थोड़ा वक्त दीजिए। तो हम यहाँ पर सब मिलना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि हमारे पास भी दूसरे प्रोग्राम आए थे, लेकिन ज़फ़र इस्लाम साहब से मेरे ताल्लुकात होने की वजह से बोला तो राज़ी हो गए। तो यहाँ पर मेरे साथ में जो है ना हमारे तमाम स्टेट के और सिटी के पूरे लोग शामिल थे, जिसमें जनाब हनीफ अली साहब जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर है, और अफसर पाशा साहब जो स्टेट के प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी मोर्चा के, और मोहम्मद गजनी जो है हमारे भाग्यनगर के जनरल सेक्रेटरी है, जिनके हिस्से में 4 जो है तो असेंबलीज आती हैं। वो भी 3-4 दिन से काफ़ी मसरूफियात में बिज़ी है, काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रहे हैं यहाँ पर हमारे। तो काफ़ी मिले मसाइल जो हमने उनके सामने रखा कि जिस तरह से यहाँ पर लोगों को दिक्कत होती है, इसको थोड़ी दूर करने के लिए और हमारी आवाज़ सेंटर तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि स्टेट में जो है किसी तरह से कोई काम हो नहीं पा रहा है। तो इसीलिए कहाँ पर भी जो मुश्किलें होती है, जहाँ पर लोकल लीडर्स हो या फिर इनके स्टेट लीडर्स हो, उनकी तवज्जो नहीं होती अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में और अपने वार्ड्स में या अपने डिवीजन्स के ऊपर। वो चीज़ हमने इनको बारीकी से रखी और अपने पूरे लोगों से मिलवाया, तो उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से रही मीटिंग, काफ़ी लोग आए थे और काफ़ी सक्सेसफुल हमारा मीटिंग रहा है, और हम आगे भी इस तरह की मीटिंगें करते रहेंगे। शुक्रिया। आप सभी लोगों का शुक्रिया। मैं भाग रहा हूँ। होगा आएंगे, आ जाओ।
जरा भाई पीछे हटो। हम इसके बिल्कुल जिम्मेदार हैं। हमारी सोच को कहीं ना कहीं गिराने लगा है, इसलिए हम अपने आप को सही डायरेक्शन में नहीं लेकर जा पा रहे हैं। और दूसरी ये है कि हमें जब लोग गुमराह करना चाहते हैं तो थोड़ा सा देखिए, इस बात को बहुत अहमियत से समझना पड़ेगा कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, और डेमोक्रेसी किसी भी डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है उसमें वोट की कीमत होती है, और जिस कम्युनिटी ने अपने वोट की कीमत को नहीं समझा, उस कम्युनिटी को कम्युनिटी के दौरान उनका सामना करना संगीत करने के हर ममालिक का ऐसे ही होता है जैसे कि अपने आप को मेन स्ट्रीम से काटने का काम जो भी समाज कोई भी वर्ग करता है उसको नुकसान होता है, उसके आने वाले थोड़ा सा आज़ादी के बाद से नजरिए डालिए तो हम कहीं ना कहीं अपने वोट को सही से इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग बैठे मैं आपके बताना चाहता हूँ अल्लाह का एहसान है जो भी जानता है, लेकिन ईमानदारी से और अपनी आत्म सलाहियत अल्लाह ताला ने दूसरी तरह खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।